डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 8 महिलाओं को फांसी न देने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरानी नेता जल्द ही उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने एक पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान 8 महिलाओं को फांसी देने की योजना बना रहा है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व से अपील की कि इन महिलाओं को रिहा किया जाए और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। अगर ऐसा होता है तो यह दोनों देशों की बातचीत के लिए अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन सवाल सिर्फ इन 8 महिलाओं का नहीं है। सवाल है कि क्या आज भी दुनिया में महिलाओं को फांसी दी जा रही है। सबसे पहले बात ईरान की, जहां मौत की सज़ा सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक बड़ा विवाद बन चुकी है। 2023 में ईरान में 800 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई। इनमें करीब 20 से ज़्यादा महिलाएं थीं। 2024 में यह आंकड़ा और बढ़ा, 900 से ज़्यादा एक्सक्यूज़न और 30 से ज़्यादा महिलाएं। और 2025 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह संख्या और तेज़ी से बढ़ रही है। यानी सिर्फ 3 साल में 100 से ज़्यादा महिलाओं को मौत की सज़ा दी गई है। ईरान में ज़्यादातर महिलाएं अपने पति की हत्या के आरोप में फांसी पाती हैं, लेकिन कई मामलों में सामने आया है कि ये हत्याएं घरेलू हिंसा, मजबूरी और सालों के अत्याचार का नतीजा थी। फिर भी अदालतें अक्सर इन हालातों को नज़रअंदाज कर देती हैं। सितंबर 2022 में 22 साल की महसा अमीनी को ईरान की मोरल पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारण था उन्होंने हिजाब सही तरीके से नहीं पहना था। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद महसा की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में उन्हें बुरी तरह पीटा गया। और बस यहीं से शुरू हुआ ईरान का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी, उन्होंने हिजाब जलाए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन जवाब क्या मिला? कठोर दमन, सैकड़ों गिरफ्तारियां और कई महिलाओं को मौत की सजा दी गई। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इन विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरान में फांसी की संख्या तेजी से बढ़ी। ईरान के बाद चाइना में सबसे ज़्यादा महिलाओं को फांसी देने की बातें सामने आती हैं, लेकिन यहाँ आंकड़े छिपाए जाते हैं। महिलाओं को भी मौत की सजा दी जाती है। वहीं नॉर्थ कोरिया में सार्वजनिक फांसी आम बात है। महिलाएं भी नहीं बचती, छोटे अपराधों में भी गोली मार दी जाती हैं। सऊदी अरबिया की बात करें तो यहाँ मौत की सज़ा का तरीका बेहद खौफनाक है। सर कलम कर दिया जाता है। महिलाएं भी इस सज़ा से अछूती नहीं हैं। इधर पाकिस्तान में फांसी की सज़ा का कानून तो है, लेकिन महिलाओं को फांसी देना बहुत ही दुर्लभ है। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका में महिलाओं की फांसी बेहद कम होती है। लेकिन 2021 में 53 साल की लिसा मोंटगोमरी का एक केस पूरी दुनिया को हिला दिया। लिसा ने 2004 में एक गर्भवती महिला की हत्या की थी और उसके पेट से बच्चा निकाल लिया। कोर्ट ने इसे बेहद क्रूर अपराध माना और 13 जनवरी 2021 को उन्हें लेथल इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा दी गई। 70 साल में यह पहला मौका था जब अमेरिका में किसी महिला को फेडरल लेवल पर फांसी दी गई। अब सवाल है, दुनिया में क्या बदल रहा है? आज 110 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां मौत की सज़ा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जैसे फ्रांस और जर्मनी। और 140 से ज़्यादा देश या तो इसे लागू नहीं करते या लगभग बंद कर चुके हैं। इनमें ब्राज़ील और श्रीलंका शामिल है। भारत की बात करें तो इंडिया में मौत की सज़ा आज भी कानून में है, लेकिन सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में दी जाती है। महिलाओं को फांसी देना यहाँ बहुत दुर्लभ है और लगभग न के बराबर। तो आखिर सवाल यही है कि क्या मौत की सज़ा इंसाफ है या सिर्फ डर का एक हथियार? और क्या महिलाओं को भी उसी तरह मौत दी जानी चाहिए जैसे पुरुषों को? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।